औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Today we will discuss about longitudinal magnetization. ठीक है, तो हम आज लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन शुरू करने से पहले हम एक एक्सिस सिस्टम को ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया y, ये हो गया z, और एक और ड्रा कर लेंगे, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक एक्सिस सिस्टम है, तो इसको हमने ड्रा कर लिया। तो हमारे साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो z एक्सिस की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो किस डायरेक्शन में होती है? z एक्सिस। ठीक है, और यही z एक्सिस जो है ये लॉन्ग एक्सिस है। लॉन्ग एक्सिस है किसकी? पेशेंट की और सेकंड मैग्नेट बोर की। ठीक है, टुवर्ड्स द मैग्नेट बोर ये z एक्सिस जो है ये हमारे साथ लॉन्ग एक्सिस है, पेशेंट और मैग्नेट बोर। ठीक है, तो इससे पहले वाली लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो हमारे साथ बॉडी के अंदर प्रोटॉन अलाइन हो जाना शुरू करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम इसी में लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की फिनोमेना भी इसी तरह है कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो हमारे साथ बॉडी के अंदर प्रोटॉन अलाइनमेंट, बॉडी के अंदर प्रोटॉन की अलाइनमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, जब अलाइनमेंट शुरू हो जाती हैं तो ये प्रोटॉन पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल अलाइनमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि जो पैरेलल होगी, जो पैरेलल होगी मतलब कि ये पॉजिटिव होगी हमारे साथ ऑन दी पॉजिटिव साइड, ऑन पॉजिटिव साइड, ऑन पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, और जो नेगेटिव होगी, जो एंटी पैरेलल होगी वो हमारे साथ ऑन नेगेटिव साइड होगी, मतलब ऑन नेगेटिव एक्सिस होगी। ठीक है, तो जो प्रोटॉन हमारे साथ पॉजिटिव एक्सिस पे होगी और जो प्रोटॉन हमारे साथ नेगेटिव एक्सिस पे होगी तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे। ठीक है, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव साइड वाले प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसल कर लेंगे तो हमारे साथ फिर भी पॉजिटिव साइड पे, मतलब पैरेलल साइड पे कुछ प्रोटॉन बच जाते हैं। इट्स मीन कि पॉजिटिव साइड पे हमेशा हमारे साथ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। ठीक है, जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो इसके बाद भी हमारे साथ पॉजिटिव साइड पे कुछ प्रोटॉन बच जाते हैं। तो फिर वो प्रोटॉन जो हमारे साथ कैंसिल आउट होने से बच जाते हैं तो वो प्रोटॉन आपस में एडअप हो जाते हैं और हमारे साथ एक मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बना लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। ठीक है, तो जब ये प्रोटॉन जो बच जाते हैं ये आपस में एडअप हो जाते हैं और ये हमारे साथ एक मैग्नेटिक वेक्टर को इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस बना लेता है। तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी एक्सिस को लेते हैं, ये हमारे साथ हो गई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया z और ये हो गया x एक्सिस। ठीक है,
ये पॉजिटिव साइड है और इसकी ये y नेगेटिव, z नेगेटिव, x नेगेटिव। ठीक है, अब हमारे साथ प्रोटॉन है। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इस पे अप्लाई किया तो हमारे साथ कुछ प्रोटॉन थे पॉजिटिव साइड पे पैरेलल अलाइनमेंट में आ गए और कुछ प्रोटॉन नेगेटिव साइड मतलब एंटी पैरेलल अलाइनमेंट में आ गए। ठीक है, तो जब ये अलाइनमेंट पैरेलल और एंटी पैरेलल साइड पे हो गई तो ये अब क्या करेंगे, एक दूसरे को, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड वाले एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे। ठीक है, ये दूसरा, तीसरा, अब यहाँ पे एक बच गया, इस तरह यहाँ पे भी एक, तो ये इसके साथ कैंसल आउट, ये इसके साथ कैंसल आउट और ये इसके साथ कैंसल आउट, तो यहाँ पे भी एक बच गया। वन पॉइंट नोट कर ले कि हमेशा पॉजिटिव साइड पे प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, मतलब पैरेलल अलाइनमेंट में ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू एंटी पैरेलल, मतलब कि पॉजिटिव साइड पे हमारे साथ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू एंटी पैरेलल साइड मतलब नेगेटिव साइड में। ठीक है, तो जब पैरेलल और एंटी पैरेलल साइड ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर लिया तो फिर भी हमारे साथ पॉजिटिव साइड पे कुछ प्रोटॉन बच जाते हैं। ठीक है, जिस तरह अब इसको कैंसल आउट कर लिया तो अब ये हम दोबारा ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो एक हमारे साथ इस तरह पॉजिटिव साइड पे बच गया है, एक हमारे साथ इस तरफ पॉजिटिव और एक हमारे साथ इस तरफ पॉजिटिव साइड पे बच गया है। ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर लिया, तो जब कैंसल आउट होने के बाद आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ प्रोटॉन, देन क्या हो गया, हमारे साथ पॉजिटिव साइड पे कुछ प्रोटॉन रह गए। ठीक है, तो ये अब कैंसल आउट होने के बाद ये प्रोटॉन क्या कर लेंगे, ये प्रोटॉन अब आपस में एक दूसरे के साथ एड अप होंगे। ठीक है, तो जब ये प्रोटॉन एक दूसरे के साथ एड अप होंगे तो ये हमारे साथ एक मैग्नेटिक वेक्टर को बना लेंगे। ठीक है, एक ये और एक ये वाला प्रोटॉन, तो इसने क्या किया, ये आपस में आ गए और ये आपस में एड अप हो गए, तो एड अप के नतीजे में हमारे साथ मैग्नेटिक वेक्टर बन गया। और ये मैग्नेटिक वेक्टर किस डायरेक्शन में बन गया, जेड एक्सिस डायरेक्शन में। ठीक है, जेड एक्सिस डायरेक्शन में बन गया, तो इसी की वजह से हमारे साथ क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बन गया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन हमारे साथ जेड एक्सिस की डायरेक्शन में हमारे साथ बन गया। ठीक है, अब क्या होगी कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को हम मेजर नहीं कर सकते, नॉट मेजर। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लें, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, ये इसकी रीज़न बाद वाले लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्यों इसको हम मेजर नहीं कर सकते, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। तो उसको मेजर नहीं कर सकते जब तक ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन टिल्ट ना हो, फ्लिप ना हो, किस चीज़ में, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में। ठीक है, जब तक ये ही लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में फ्लिप न कर जाए, ट्रांसफ़र ना हो जाए, तब तक हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर ले, जब ये फ्लिप हो जाए, टिल्ट हो जाए ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में, इसके बाद हम इसको मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। और इसको बाद में हम डिटेल से पढ़ लेंगे कि हम क्यों इसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को मेजर नहीं कर सकते, इसकी क्या वजह है। ठीक है,
तो ये हो गई थोड़ा सी समरी लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की। थोड़ा सा अब हम दोबारा इस पे रिव्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटॉन रैंडमली मोशन में होते हैं तो वो अलाइनमेंट शुरू कर जाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। जो पैरेलल साइड पे होंगे वो इट मीन कि ये पॉजिटिव साइड पे है, और जो एंटी पैरेलल साइड पे होंगे तो इट मीन कि ये नेगेटिव साइड पे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ हमने एक एक्सिस सिस्टम को ड्रा किया, ठीक है, एक्स वाई जेड प्लेन को ड्रा कर लिया। तो ये हमारे साथ, और ये पॉइंट भी नोट कर ले कि पॉजिटिव साइड पे हमेशा हमारे साथ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू एंटी पैरेलल साइड पे, ठीक है, नेगेटिव साइड पे, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे तो फिर भी हमारे साथ पॉजिटिव साइड पे कुछ प्रोटॉन बच जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटॉन हमारे साथ पॉजिटिव साइड पे कैंसिल आउट होने से बच जाते हैं तो वो प्रोटॉन आपस में मिल जाते हैं। तो जब वो आपस में मिल जाते हैं तो इसके नतीजे में क्या हो जाता है, हमारे साथ एक मैग्नेटिक वेक्टर को प्रोड्यूस कर लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो जब यही डायरेक्शन में हमारे साथ एक मैग्नेटिक वेक्टर को प्रोड्यूस कर लेता है तो इसके नतीजे में हमारे साथ क्या बन जाता है, लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बन जाता है। जब लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बन जाता है तो हम इसको मतलब कि हम फर्दर इसको मेजर नहीं कर सकते। इसके बाद यही लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को फ्लिप होना पड़ेगा, टिल्ट होना पड़ेगा, किसमें, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में, ठीक है। तो उसके बाद हम इस मतलब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को भी पढ़ लेंगे कि ये किस तरह ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में फ्लिप हो जाता है और फिर किस तरह हम इसकी मतलब आगे वाली फिनोमेना को करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे साथ लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन।